प्रभु जी, आज फिर जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं तो हमारे मनों में आदर दीजिए कि प्रभु आपके वचन को हम आदर के साथ, गंभीरता के साथ पढ़ने वाले हो सकें। और जो भी हम सुनते हैं प्रभु, जो भी हम पढ़ते हैं, उन चीज़ों को समझाने वाले आप हों। प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम दूसरा कोरिन्थियों उसका 3रा अध्याय देखेंगे। एक और छोटा चैप्टर है। इसमें आप एक चीज़ अब ध्यान कीजिएगा, और पूरे दूसरा कोरिन्थियों में अब से ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि पौलुस जब भी जो कोरिन्थ की कलीसिया थी उसके आरोपों का जवाब देता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि वो अपनी बढ़ाई कर रहा है। इसलिए वो जवाब के साथ हमेशा ये कहता है कि हमने ये सब किया, मैंने ये सब किया, लेकिन मैं ये सब अपनी शक्ति से नहीं किया, ये परमेश्वर के अनुग्रह से किया। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि पौल अपने काम गिनवाता है, लेकिन साथ में ये बोलता है कि ये जो मैं कर पाया ये मेरे अपने घमंड के लिए नहीं था, पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर काम कर रहा था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि जो पिछला अध्याय था दूसरा, उसकी आखिरी आयत में पौलुस बोलता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो पौलुस बोल रहा है कि हम उनकी तरह नहीं है जो वचन में मिलावट करते हैं, पर हम सच्चा सुसमाचार तुम तक पहुंचाते हैं। अब इस बात को कोई ये ना समझे कि पौलुस तो बड़ा घमंड कर रहा है इस बात पे कि मैं ही सच्चा प्रचारक हूँ, बाकी सब झूठे हैं। तो पौलुस 3रे अध्याय की पहली आयत में उसी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें कितनों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कोरिन्थ की कलीसिया में आते थे, तो उनके पास एक सिफारिश की पत्री होती थी जिसको इंग्लिश में लिखा है कमेंडेशन लेटर। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, लेटर ऑफ एपिस्टल्स ऑफ कमेंडेशन। ये क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप रेफरेंस दीजिए कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने बहुत अच्छे से काम किया। तो वो उसी सिफारिश की पत्री की पौलुस बात कर रहा है कि कुछ लोग इनके पास कोरिन्थियों में आए थे और वो कहते थे, देखो हमारे पास तो सिफारिश की पत्री भी है कि हम बहुत अच्छे प्रचारक हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। पौलुस के पास तो वो भी नहीं था। तो पौलुस उसी बात को कह रहा है कि मेरी जो सिफारिश की पत्री है वो खुद तुम हो, मुझे किसी सिफारिश की पत्री की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सुसमाचार प्रचार करने से ही तो विश्वास में आए ना, प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया तुम्हें विश्वास में लाने के लिए, तो मुझे और किसी सिफारिश की पत्री की क्या जरूरत है। ठीक है, तो दूसरी आयत में पौलुस कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। तो देखिए, एक जो इवेंजलिस्ट होता है या जो प्रचारक होता है, उसका सिफारिश कह लीजिए या उसका कमेंडेशन लेटर जो है वो इसी बात से है कि उसके श्रोताओं का विश्वास बढ़ा है या नहीं। जो उसके श्रोता हैं, जिन लोगों की सेवा उसने करी है वचन के द्वारा, उन लोगों में बढ़ोतरी हो रही है उनके विश्वास में या नहीं। ये अपने आप में उस व्यक्ति के लिए कमेंडेशन है, किसी बड़े व्यक्ति से लिखवा के लाने की जरूरत नहीं है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई। अब यहाँ पे ये पत्थर की पट्टियों से पौलुस मूसा का और पुराने नियम की व्यवस्था का जिक्र करता है, जिससे शायद ये भी लगता है कि ये जो लोग आए थे कोरिन्थियों को भ्रमाने, ये लोग कहीं ना कहीं यहूदी थे। और जब हम प्रेरितों का काम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि हर जगह पौलुस को सबसे ज़्यादा जो ऑपोजिशन झेलना पड़ता था वो यहूदियों की तरफ से ही आता था। ठीक है, तो फिर उस बात को कंटिन्यू करते हुए अभी आप आगे देखिएगा, मूसा का और पुराने नियम का जिक्र करेगा पौलुस बोलता है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें,
पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। अब जब हमारी कह रहा है तो पौलुस अपनी और अपने कंपेनियंस की बात कर रहा है जो उसके सहकर्मी थे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। देखिए ये जो इंग्लिश में है ना 6 आयत, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पौलुस कह रहा है वी ऑल्सो, हु ऑल्सो मतलब गॉड को रेफर करते हुए, who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter but of the spirit। तो नए नियम के हम सेवक हैं, तुम्हारे को प्रचार करने वाले हैं। नए नियम के जो अक्षर है उनका नहीं, पर उसके पीछे, अक्षरों के पीछे जो आत्मा है उनका। और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति जैसे मैं हूं, मैं बाइबल पढ़ के उसे एक सब्जेक्ट की तरह सिखा सकता हूं, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा कहना चाहते हैं उसका सही मतलब पवित्र आत्मा ही आप तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पौलुस इस डिस्टिंक्शन को ड्रॉ कर रहा है, इस फर्क को बता रहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो शब्द का प्रचार करें, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा क्या कहना चाहती है उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क बहुत जरूरी है, और इसको कहते हैं ड्राई फील होगी आपको अगर प्रीचिंग कोई है और उसके पीछे आत्मा नहीं काम कर रहे, तो वो फील आपको ऐसा होगा कि प्रचार जो है वो सूखा है, ड्राई है। लेकिन इस चीज की नकल करने के लिए कुछ लोग शोर शराबा, म्यूजिक और लाइटें डिम कर देना, इन सब चीजों का सहारा लेते हैं और उस चीज को ये दिखाना चाहते हैं कि ये पवित्र आत्मा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो वचन के जरिए काम करेंगे, लेकिन लोगों के दिनों में वचन पूरी तरह से उतर जाएगा और वचन आर पार हो जाएगा लोगों के। वो पवित्र आत्मा का काम है, ना कि इमोशंस को स्टरअप करना लाइट और म्यूजिक के द्वारा। ठीक है, जिसने हमें नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ये रेफर कर रहा है जब मूसा 10 आज्ञाएं लेके पहाड़ से उतर के आया तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पे तेज था, तो उसे तो 10 आज्ञाएं मिली थी जो कि लॉ था, जो कि खत्म हो चुका प्रभु के आने तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं द लॉ एंड द प्रॉफिट्स वर अंटिल जॉन द बैप्टिस्ट, है ना। तो जो व्यवस्था और भविष्यवक्ता हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक थे। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे इस बात को समझने में हमारी मदद होगी। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो मूसा की जो वाचा थी वो तो उसके द्वारा मूसा तेजोमय दिखा, तो आत्मा की जो वाचा है वो तो और तेजोमय होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, अब जब नियम आया, मूसा का नियम आया, व्यवस्था आई, उसी से तो पता लगा ना, हमने रोमियो में देखा कि हम कितने पापी हैं। अगर व्यवस्था नहीं होती तो हमारा पाप प्रकट नहीं होता। तो पौलुस यही कह रहा है कि वो दोष लगाने वाली वाचा जो थी वो तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा जो कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसका जो लोग प्रचार करते हैं वे और भी तेजोमयी क्यों न होंगे, मूसा से भी ज्यादा। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। मूसा की बात हो रही है। तो इन सब बातों का जिक्र पौलुस इसीलिए कर रहा है क्योंकि शायद जो लोग यहाँ पे आए थे कोरिन्थियन कलीसिया में और पौलुस के खिलाफ इन लोगों को भड़का रहे थे, वो यहूदी थे, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। तो इस चीज को भी यहाँ पे इस संदर्भ में समझिए कि पौल ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है। मूसा का जिक्र और पुराने नियम का जिक्र इसलिए कर रहा है। इसलिए ऐसी आशा रख कर हम साहस के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजराइल उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। यानी कि ये जो लोग
पुराने नियम का प्रचार कर रहे हैं और नए विश्वासियों को बोल रहे हैं कि तुम्हें सारी यहूदी व्यवस्था माननी होगी, यहाँ तक कि खतना भी कराना होगा, ये लोग अभी पूरी बात को नहीं समझे हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग एक दूसरे को अधूरा बोल रहे थे। पौलुस उन लोगों को अधूरा बोल रहा था और वो लोग पौलुस के प्रचार को अधूरा बोल रहे थे। लेकिन हम जानते हैं वचन के अनुसार कि पौलुस सही था और वो लोग गलत थे। और आज तक भी कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। लास्ट वाली आयत एक बार हम दोबारा इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, काफ़ी पोएटिक और अच्छी है। बट वी ऑल, हम जो अब आज के दिन जीवित हैं और सुसमाचार का, सच्चे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, ना कि मूसा की व्यवस्था का, विद ओपन फेस बिहोल्डिंग एज इन अ ग्लास द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, सुसमाचार के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा, आर चेंज्ड इनटू द सेम इमेज, और उसी की उस चमक और महिमा के कुछ अंश तक हम बदलते जाते हैं। जैसे कि रोमियो में लिखा है ना कि अब एक विश्वास के बाद एक विश्वासी धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जाता है। चेंज्ड इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इवन एज बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के आत्मा के द्वारा। ठीक है, अंश अंश करके बदलते जाते हैं उसके तेजस्वी रूप में। ठीक है, तो इसके साथ तीसरा अध्याय अंत होता है। कल हम चौथा अध्याय देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर आज के वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हम अधूरा सुसमाचार नहीं जानते, केवल जो कहानी पुराने नियम की है, जो पुरानी वाचा थी, सिर्फ उस तक हमारा ज्ञान और हमारा विश्वास सीमित नहीं है, परंतु परमेश्वर उसका हम अंत भी जानते हैं। जो व्यवस्था थी वो पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह में, और उनमें विश्वास के द्वारा आज हम जीवित हैं, हम उद्धार पाते हैं, और भविष्य के लिए हमारा कॉन्फिडेंस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर है, ना कि मूसा की व्यवस्था पर। धन्यवाद करते हुए प्रभु, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।